बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों की तरबियत। हमारे माशरे में जो दिन ब दिन बगाड़ नज़र आ रहा है, उसकी जो मेन वजह यही है कि बच्चों की तरबियत हम सही तरह से नहीं कर पा रहे। आप माशरे के अंदर देखें, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, चाहे वो यादगार वाला वाक़या हो, रिक्शे वाला वाक़या हो, या आम जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं, और फिर हुकूमत ने लेजिस्लेशन की है और उस कानून साजी के बाद जो है अब देखा गया है कि अगर कोई खातून को या किसी और शख्स को तंग करता है तो अब वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये होता है कि जब हम किसी बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए ये है कि उसको डे वन से हम उसकी तरबियत करें। आम तौर पे ये सुना गया है कि लोग कहते हैं कि आप हमें एक पढ़ी लिखी खातून दें, हम आपको एक पढ़ा लिखा मुआशरा देंगे। किरदार साजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है वो है माँ। अगर माँ आपकी तरबियत करना चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह जाए। होता ये है कि अक्सर जो है वो माएँ जो है वो बच्चों की तरबियत नहीं कर पाती, और जो हमारे वक्त की माएँ थी वो उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी, लोरियाँ दिया करती थी, और वो जो कहानी होती थी उसका जो लेसन होता था, जो मॉरल होता था, वो यही होता था कि उसमें एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो बयान किया जाता था, और बच्चा जो है अपना ज़हन बना लेता था कि मेरी वालदा जो है वो मुझे क्या समझाना चाह रही है, मुझे क्या मैसेज देना चाह रही हैं। अगर वालदा जो है अपने बच्चे की तरबियत करना चाहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो माशरे में जो है वो पॉजिटिव किरदार अदा ना कर पाए। असल में बात यह है कि जब से हमारा जो मीडिया ये एक्टिव हो गया है और हमारे घरों में टीवी और अब ये मोबाइल जो है वो सर्विस शुरू हो गई है, तो अब हमारी माओं के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है वो टाइम दे सके और उनकी तरबियत कर सके। तो सुना तो यही गया है और हकीकत भी यही है कि बच्चा जो अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू करता है, और जो पहली यूनिवर्सिटी है उसकी तरबियत की, जो पहली तरबियत गाह है वो उसकी माँ की गोद है। और माँ का जो किरदार है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। माएँ अगर उस बच्चे की तरबियत करेंगी तो वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपनी माँ की तरबियत जो है वो अपने मुआशरे के अंदर जो है वो नुमायाँ तौर पर जो है वो ज़ाहिर करता रहेगा। अगर माएँ तरबियत नहीं कर पाएंगी तो फिर हालात यही हैं जो आज हमें नज़र आ रहे हैं, और फिर हमें पूरे मुआशरा जो है वो इसकी लपेट में है। पूरा मुआशरा जो है परेशान है कि हमारी कौम को क्या हो गया। हमने जब आज़ादी हासिल की थी तो हम एक कौम थे, पूरी कौम ने जद्दोजहद के बाद एक वतन हासिल किया, एक मुल्क हासिल किया, और जब हमने ये मुल्क हासिल कर लिया अब यही मुल्क, यही वतन जो है वो एक कौम की तलाश में है, जबकि अब हम कौम नहीं बन रहे। हम कहाँ पे चले गए? अभी तो हमारी ये दूसरी या तीसरी नस्ल है पाकिस्तान बनने के बाद। तो हमारी वो जो नस्लें जिन्होंने एक कौम बनकर जद्दोजहद की और हमें एक वतन लेके दिया, अब हम इस वतन को एक कौम क्यों नहीं दे पा रहे? उसकी वजह क्या है कि हमारी तरबियत में कमी आ जाएगी। हम अपने बच्चों पर पूरा एतमाद करें। जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उसको अच्छी और बुरी बात का जो है वो सिखाएं कि ये पॉजिटिव बात है और ये नेगेटिव बात है। ये किरदार नेगेटिव है और इसका नुकसान है, और ये पॉजिटिव किरदार है, इसका फ़ायदा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बुज़ुर्ग या कोई हमारा बड़ा जो है कहीं सड़क क्रॉस कर रहा हो तो वो किसी न किसी बच्चे को आवाज़ देता है कि बेटा मुझे ये सड़क जो है वो पार करवा दें, और जब वो सड़क बच्चा पार करवा देता है तो उसके बारे में वो फ़ौरन से कमेंट्स करता है कि आप बड़े अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माँ ने या उसके बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की हुई है। हमने अपने बच्चों को जब तरबियत करनी होती है तो घर में बैठा के उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखानी होती है, और उसको बताना होता है कि माशरे में कौन शख्स बुरा किरदार अदा कर रहा है और कौन जो है वो अच्छा किरदार अदा कर रहा है, और हमने अच्छे किरदार के बाद जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है। और जब बच्चा कोई बदतमीज़ी करता है, झूठ बोलता है, तो माँ जो है उसको हल्का सा डांटे या उससे नाराज़गी का इज़हार करे, और इस तरह से नाराज़गी का इज़हार करे कि उसको जो है वो सज़ा ना दे, बल्कि जो है वो अपने किरदार के साथ, अपने रवैये के साथ उसे समझाए कि बेटा आपने ये गलत काम किया है, अगर आप ये पॉजिटिव काम करते तो बेटा मुझे खुशी होती, लेकिन आपके इस काम से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है और मैं बहुत परेशान हुई है। और माँ अगर दो आंसू बहाती है अपने बच्चे के किसी भी नेगेटिव किरदार पे, तो वो बच्चा जो है वो आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। वो माएँ कहाँ गई हैं जो अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी? अब वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल के बाहर निकल के मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, या वो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कहाँ पे वो माएँ गई हैं जिन्होंने ये तरबियत करनी थी? अगर हम अपने बच्चों को जो है
वो ये नहीं बताएंगे कि बेटा आप हमें कोई ऐसा माहौल ना प्रोवाइड करें जिससे हमें कभी शर्मिंदगी हो, या ऐसा वो वक्त ना आए जिससे बेटा आपके किरदार की वजह से हमें लोगों की जो है वो बातें सुननी पड़ें और हम उनकी नज़रों में गिर जाएं। तो लिहाजा माँ जो है वो अपने बच्चे की तरबियत करे, क्योंकि माँ का किरदार बड़ा अहम किरदार है। और फिर उसके बाद जो है जब मुआशरा पॉजिटिव होगा तो बच्चा अब भी अगर अच्छी या बुरी बात सीख के जब घर से बाहर निकलता है तो दूसरे बच्चे भी उसकी बातों को जो है वो पिक करते हैं। तो जब ये मुआशरा इकट्ठा होता है, बच्चे स्कूलों में इकट्ठे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे होते हैं, तो वो सारे के सारे जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। और अक्सर देखा होगा कि मुआशरे, क्योंकि इंसान जो है वो फितरत पे पैदा किया है, इंसानी फितरत ये है कि वो किसी भी नेगेटिव बात को जो है वो करने से घबराता है, डरता है। लेकिन जब मुआशरे में उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी तो फिर जो है वो आस्ता आस्ता वो अपने इस किरदार को जो है वो मज़ीद बढ़ाता जाएगा, नेगेटिविटी को बढ़ाता जाएगा, और फिर मुआशरे में जो है वो बिगाड़ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा हमें डिस्करेज करना चाहिए जब कोई बच्चा झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, बड़ों का एहतराम नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जो हैं वो बड़े होकर वही किरदार जो है वो मुआशरे के अंदर जो है वो अदा करेंगे, और फिर मुआशरा जो है वो इसी तरह से बहुत बेहतर जो है वो अंदाज से काम करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा मेरी तमाम माँओं से ये एक अपील है कि अपने बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत करें, कि अगर आप अच्छे अंदाज से तरबियत करेंगे तो मुआशरा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर आपने उसकी तरबियत में कोई कमी बेशी छोड़ दी तो फिर ये समझें कि बच्चा जो है वो बिगाड़ की तरफ है। मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल कोट करता हूँ कि मेरी जहाँ पे पुरानी रहाइश थी, मैं वहाँ पे गया तो बच्चे बड़े हो गए थे, मुझे वहाँ पे शिफ्ट हुए कोई 20-25 साल हो गए। तो वहाँ पे एक बच्चा जो था वन व्हीलिंग कर रहा था और सर्कल बना रहा था। मैंने उस बच्चे को रोका, मैं उसे पहचान नहीं सका ये कौन बच्चा है और किसका बच्चा है। मैंने जब उसको रोका और रोक के उसे मना किया तो उसने मुझे कहा कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैंने उसको डांटा। जब मैंने उसको डांटा तो उसने आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो गुस्से से मेरे से उसे थोड़ा सा मैंने उसको झटका दिया। जब मैंने उसको थोड़ा सा झटका दिया और समझाया कि आप किसके बच्चे हो, आप ये क्या बेहूदगी कर रहे हो, आपको ये सेंस नहीं है कि बड़ा अगर कोई बात समझा रहा है तो आप उसको समझने की बजाय आप उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। तो जब मैंने इसको पता किया कि ये किसका बच्चा है तो पता चला ये यतीम है और इसका बाप जो है वो मेरा क्लास फेलो था, उसकी डेथ हो गई है और इसकी माँ ने अब जो है इसकी तरबियत की और सारा मोहल्ला जो है उससे नाला था उसके इस किरदार की वजह से। उसकी वालदा आ गई है, उसको शिकायत की गई तो उसकी वालदा ने उसे मेरी शिकायत को पॉजिटिव लेने की बजाय नेगेटिव लिया और ये कहा कि आप हमारे बच्चे को खाने को देते हैं, हमारा बच्चा जो मर्ज़ी करे, ठीक है, वो यतीम का बच्चा है, हम उसको पाल रहे हैं, जिस तरह से भी पाल रहे हैं, आप कौन होते हैं। तो खैर हमने खामोशी इख्तियार की, मेरे बहन भाइयों ने और मेरे घर वालों ने समझाया कि ये बच्चा जो है वो अच्छे किरदार का नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको समझाने की। मैंने कहा कि नहीं, अब इसकी अगर तरबियत नहीं करेंगे तो ये एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा और कल को ये ख़ानदान के लिए जो है वो बहुत अब जो है वो परेशानी लेके आएगा। और फिर हुआ ये है कि एक हफ़्ते के बाद मुझे पता चला कि वो वन व्हीलिंग करते हुए स्पीड के साथ जो है वो जा रहा था तो आगे वो किसी और बाइक के साथ टकराया है। वो 1 to 5 पे बच्चा जा रहा था और जब उसके साथ टकराया है तो ये दोनों बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है और ये हॉस्पिटल में गया है। और वहाँ पे लोगों ने फिर इसकी माँ से कहा कि उस वक़्त जब जो हमारे सर आए हुए थे और वो समझा रहे थे तो आपने उस वक़्त जो था उनकी बात मानने की बजाय आपने अपने बच्चे को जो है वो अप्रिशिएट किया और उसको यानी डांटा नहीं। तो आज आपको ये वक्त देखना जो है वो पड़ गया है। अगर आप उस वक़्त उनकी बात पर अमल करते तो आज शायद आपका बच्चा ना हॉस्पिटल में होता है और वो जो बच्चा जो दूसरा ज़ख्मी हुआ था उनके लवाहकीन ने इस बच्चे को ज़ख्मी हालत में भी काफ़ी मारा पीटा कि इसकी वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो ऐसे किरदार जब मुआशरे में होंगे तो फिर तरबियत जो है उसका असर जो है वो मुआशरे पर पड़ेगा।